नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। कल गोल्ड और सिल्वर दोनों गिरे हैं और दोनों का प्राइस अच्छा खासा मार्केट में बढ़ा है। चांदी तो लगभग समझिए दिन भर में 10,000 के आसपास मार्केट में जो है नीचे गिरा। अब इसका बहुत सारा कारण है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नज़र में रखनी पड़ती हैं कि कब गिरता है, और गिरने का कारण भी थोड़ा सा जानना पड़ता है। अभी देखिए कॉमेक्स पे भी जो है सोना आपका 3% 3.15% यानी $420 के आसपास गिर के चल रहा है, और चांदी $5 के आसपास गिरा है। तो $5 मतलब इंडिया में आप हिसाब लगाइए वहाँ कॉमेक्स में, और इंडिया में अभी हिसाब आपको अलग लगेगा। और जो कमोडिटी एक्सचेंज है हम लोग का MCX, उस पर लगभग समझिए तो 5,480 गोल्ड जो है गिरा है। और क्रैश होने के बाद अभी इसका प्राइस है 1,40,928, और ये 24 कैरेट का हिसाब है, 18-22 का नहीं, प्रति 10 ग्राम का। और जो चांदी है, चांदी का लेवल थोड़ा सा लगभग समझिए 2,10,000 2,15,000 के आसपास इसी के बीच में जो है वो घूम रहा है। तो चांदी और सिल्वर दोनों का हिसाब अलग है, दोनों का कैलकुलेशन अलग होता है। और चांदी जो है आपका, सिल्वर प्राइस कैश प्राइस टुडे, चांदी में अभी फ़िलहाल जो है आपका मार्केट ऐसे ही रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। और कारण क्या बताते हैं, सबसे मेन देखिए कारण क्या है। डॉलर की वजह से गिरा सोना और चांदी। अमेरिका में डॉलर 13 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया, और डॉलर इंडेक्स जो है 1.1 यानी 101.4 के आसपास काम कर रहा है। अब इससे क्या हुआ, इससे जो है आपका जब डॉलर मजबूत होता है तो आप जानिएगा कि गोल्ड जो है उसमें गिरावट आने ही वाला है, क्योंकि जब डॉलर मजबूत होगा तो सारा पैसा जो गोल्ड का है, वो जो इन्वेस्टर हैं जो इसमें पैसा लगाते हैं, वो पैसा फिर लेके अपना चले जाते हैं बॉन्ड में और US डॉलर में, करेंसी में। तो करेंसी में क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ जाता है, गोल्ड में लिक्विडिटी कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर जो है इसमें थोड़ा सा मार्केट डाउन होता है। ये एक जो है आपका पुराना सिस्टमेटिक प्रोसेस है, इसमें नया कोई चीज़ नहीं है। दूसरा, US और ईरान के बीच में जो शांति की वार्ता जो चल रहा है, उसकी वजह से ही आप जानते हैं कि बढ़ा भी था। बढ़ने का कारण भी यही था पहले गोल्ड का, कि एक तो उधर रसिया का युद्ध था, रसिया यूक्रेन का, और दूसरा उसके बाद से इधर चालू हो गया था आपका ईरान का, अमेरिका का। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा प्राइस बढ़ा था। तो जब ये समझौता होगा तो ये कूल डाउन होगा ही होगा, क्योंकि लोग उसमें से पैसा निकाल के जो भी ग्रोइंग इकोनॉमिक होगा, या मान लीजिए जहाँ पे भी थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन आ जाएगा मार्केट का, वहाँ पे पैसा डालेंगे, क्योंकि लोग अनसिक्योर थे बोल के गोल्ड में पैसा उस समय ज़्यादा डाल के रखे थे। इसके अलावा MCX का अभी जो है आपका एक्सपायरी भी आने वाला है। MCX का जो नज़दीकी कॉन्टैक्ट होता है उसका एक्सपायरी अभी होगा। तो जब एक्सपायरी नज़दीक रहती है तो क्या होता है, पोजीशन कटता है, यानी बहुत सारे लोग अपना पोजीशन या लॉस बुक करते हैं, या प्रॉफिट बुक करते हैं, या रोल ओवर करते हैं अगले बार के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए उसको जो है चलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, करंट पोजीशन कटता है। तो जब देखिएगा हमेशा महीने के लास्ट में, खासकर आप आप 25 तारीख के बाद से लेके जब ये 30 तारीख या 31 तारीख, जो भी महीने का लास्ट हो, और उस समय देखिएगा जब MCX का एक्सपायरी हो, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपको दिख जाएगा, तब गोल्ड का और सिल्वर का प्राइस जो है वो डाउन होता है। तो ये टाइम भी होता है महीने के लास्ट में खरीदने का। कभी भी महीने के स्टार्टिंग में जाके ज्वेलरी या मान लीजिए गोल्ड का जो हिसाब है वो ना करें, ना खरीदें, हमेशा लॉस में रहेंगे। कॉन्टैक्ट थोड़ा देख लीजिए, अगर आप चालाकी से काम करना चाहते हैं थोड़ा कॉन्टैक्ट देखिए कि कब एक्सपायरी है किसका, MCX पे, और एक्सपायरी के 3-4 दिन पहले का रेट देखिए। हमेशा आप कैलकुलेशन करेंगे कि मार्केट गिरता ही गिरता है, 1-2% तो इधर उधर हो ही जाता है, तो उस समय खरीदें तो ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ये टेक्निक है, ट्रिक है। एक ट्रिक आपको फ्री में बता दिया, जो मान लीजिए बहुत सारे लोग मार्केट में फॉलो करते हैं बाज़ार को, मगर जानते नहीं हैं। ये एक तरीका है काम करने का बाज़ार का, बाज़ार इस तरीके से भी काम करता है, और प्राइस बिहेवियर जो है इस तरीके से भी चलता है। अब चांदी जो है 2,17,000 के आसपास चल रहा है, और 1,95 1,90 इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है। देखते हैं सपोर्ट के पास आता है, या फिर मान लीजिए पता चला कि 2 लाख से ही वापस ना घूम जाए कहीं, और ऊपर में 2,35,000 ये जो होगा आपका चांदी का जो है रेजिस्टेंस होगा। चांदी में बड़ा बड़ा जो है गैप अप बोलिए, गैप डाउन बोलिए, या आप इसका प्राइसिंग बोलिए, उछल कूद ज़्यादा मचाता है सोने के मुकाबले। सोने में कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। 1,40 हुआ है, 1,37 पे, 1,38 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, और वो उससे ज़्यादा नीचे जाने वाला संभावना अभी नहीं है। अभी अभी ये नया कॉन्टैक्ट बनेगा, फिर देखिएगा आपका जुलाई के महीने में धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हो जाएगा।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। MCX सीखना चाहते हैं, निफ्टी सीखना चाहते हैं, इंडेक्स में काम करना सीखना चाहते हैं, बड़ा पूंजी है, डर लगता है, ऑप्शन बाइंग में नहीं जाना चाहते हैं, या रिस्क मैनेजमेंट नहीं कंट्रोल हो रहा है, कांटेक्ट कीजिएगा। तरीका बता देंगे, सिस्टम बता देंगे, दिखा देंगे किस तरीके से एक रेगुलर वीकली आराम से कुछ आप प्रॉफिट पे आउट कमा सकते हैं। थोड़ा रिस्क तो रहता ही है हर एक चीज़ में, मगर ये नहीं ऑप्शन बायर की तरह की नहीं कि पूरा कैपिटल ही गायब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।